लेख मैंने पढ़ा संस्मरण अभिनंदन ग्रंथ में, पूज्य बाबा का जो अभिनंदन ग्रंथ है, तो उन्होंने कई संस्मरण लिखा। प्रथम बार जब पोलियो अभियान के दौरान डॉक्टरों के साथ पाटम गांव गए थे, प्रथम उन्होंने लिखा उसमें, तो डॉक्टर से कहा कि चलिए ना आश्रम में, पाटम आश्रम, आप लोग इधर क्या ये सब करते हैं हो, आप लोग इधर देखिए कोई ज़रूरी काम है तो ओकरे देखला से फायदा होता। अभी वक्ता जो कह रहा है उस ओर नज़र रखिएगा तो कहने मन लगेगा। बहुत लोग, अगला बार भी मैंने कहा जब स्तुति प्रार्थना प्रारंभ हो जाए तो यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए नहीं आइए, वो काम है स्तुति विनती से पहले का। पूजा कोटि समंग स्तोत्रं, स्तोत्र कोटि समंग जप जप कोटि समो ध्यान ध्यान कोटि समो ले। ये जब पूजन अर्चन करते हैं इससे भी हमारा मन ईश्वर की ओर जाता है, ये भी भक्ति में दाखिल है। और इससे जितना हमारा मन का लगाव होता है ईश्वर की ओर, इसे करोड़ गुना विशेष मन का सिमटाव होता है स्तोत्र करने से, स्तुति प्रार्थना करने से। फिर का स्तोत्र कोटि समंग जप, स्तोत्र करने से जितना मन का लगाव ईश्वर की ओर, इसे करोड़ गुना विशेष मन का सिमटाव जप करने में। स्तोत्र में बहुत शब्दों का उच्चारण करना पड़ता है, लगभग 44 मिनट का समय लग जाता है। और जप में एक ही शब्द का हम पुनरावृत्ति करते रहते हैं, अनेक शब्द छूट गए तो विशेष सिमटाव होगा। अब देखियो सर नक्के में राख फोटो देते हम रो तो रोए तो अभी थोड़ा श्री सद्गुरु। फिर वर्णात्मक नाम का जप और नाम से संबंधित रूप का दर्शन करने जितना मन का सिमटाव, इसे करोड़ गुना विशेष मन का सिमटाव शून्य ध्यान में बिंदु ध्यान, ये भक्ति करने की क्रमबद्धता है। अब इसका मतलब नहीं पूजन अर्चन से करोड़ गुना विशेष सिमटाव स्तोत्र में हम पूजन अर्चन नहीं करें, पहले वही करना होगा। लेकिन जब स्तोत्र प्रारंभ हो गया तो पूजन अर्चन करने का काम समाप्त। तब लोग यहाँ आती हैं, वक्ता लोग बोल रहे हों बतासा चढ़ाना नहीं छूट रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। सामग्री लेकर बैठ जाइए, आरती होगी आके चढ़ा देंगे, आपकी पूजा गुना स्वीकार कर लेंगे। अब 20 सत्संग में आएंगे नियम को तोड़कर, यह पूजा हरगिज स्वीकार नहीं। सब बात पर ध्यान दीजिए। अब वक्ता जो कहे उसको ख्याल रखिए। श्री सद्गुरु। तो मैं डॉक्टर साहब का सुना रहा था संस्मरण, इनको काफ़ी भूख प्यास लगी थी। पोलियो अभियान में गए थे आश्रम, जैसे इनको काफ़ी भूख प्यास लगी थी, हाथ पैर धो करके गुरु महाराज को प्रणाम किए। तो उसी समय से सिर को ऊंचा करके एक भयंकर महापुरुष आगे में खड़े, तो इनको देखो कहलिए कौन छा है, सुनना तो थे जरूर, बाहर में आवाज़ गेलो होती, चाहे डीएम क्यों न हो, हमको इस सबसे अथी नहीं है। सत्संग कुप्पा घाट में हो रहा था। अब इस सत्संग में भागलपुर के डीएम श्रीनिवास रामानुजम आगे प्रणाम करने के लिए। डीएम इतने जोर से गुरु महाराज बिगड़ गए, अभी सत्संग हो रहा था, अभी तो क्यों आया, डीएम पर बिगड़ गए। यहाँ मुखिया है, सरपंच है, तो फिर ही है उसके आने के लिए। सब पर पूरा रखिए कड़ाई, दुखी होने कोई बात नहीं, नियम सत्संग का जो है उसका पालन कीजिए। श्री सद्गुरु। तो देख जैसे गुरु महाराज को प्रणाम करके सिर को उठाए थे, भयंकर पुरुष सामने में खड़े हैं, तो समझ में आ गया ये संत भुजंगी बाबा ही हैं।
और तुरंत बाबा कहते हैं डॉक्टर साहब आपको बहुत भूख प्यास लगी है। कहा सुरेश जी उनके सेवक कहा इसको भोजन पहले करा दीजिए। तो देखिए मन की बात, एक बातें नहीं है, कितना कहा जा हजारों संस्मरण फिर भी नहीं कर सकेगा कोई। एक बार क्लिनिक बंद करके आए, जब तक तो खुद देर हो गई थी, पत्नी का भोजन करेंगे तब सत्संग छूट जाएगा। तो मोटरसाइकिल से गए आश्रम। तो आश्रम गए तो बाबा कहते डॉक्टर साहब बिना भोजन किए ही चल देते हैं। तो सुरेश जी पहले इनको भोजन करा दीजिए। उसी संस्मरण में, कई संस्मरण उन्होंने एक लेख में लिखा है। एक बार भीषण गर्मी, प्रत्येक रविवार को जाते थे प्रायः। एक दिन भीषण गर्मी पड़ रही थी, हम मोटरसाइकिल से दोनों दंपत्ति जा रहे थे, इतनी गर्मी। लेकिन रास्ते में डॉक्टर साहब कहते हैं अपनी पत्नी से, मैं जाता हूँ उसके 2 साल से उनके घर पर डॉक्टर साहब की पुण्यतिथि का सत्संग करने खगड़िया में। तो पत्नी से कहते हैं कि कुछ तुमको अनुभव हो रहा है, इतना ठंडक कैसे लग रहा है, इतनी गर्मी है, जेठ का महीना, हम ठंडा का अनुभव कर रहे। कहा हाँ लग तो रहा है ऐसा। और जब ये आश्रम पहुँचे डॉक्टर साहब, तो बाबा के निकट जब गए, बाबा पूरा शरीर का कपड़ा यानी गंजी उंजी खोले, पूरा पसीना से तरबतर। यानी हम लोगों, आप समझ में, डॉक्टर ने आप समझ में आया हमको ठंडक क्यों रास्ता में लग रहा था इस भीषण धूप में। यानी हम लोगों की सारी गर्मी, सारा ताप, अभी सुने ना, 7 जन्मों के नरक के ताप को गुरु अपने ऊपर ले लिए। तो हम लोगों के रास्ते की सारी गर्मी बाबा ले लिए अपने शरीर में, पसीना से तरबतर। हम लोगों को लग रहा था ठंडा। तो ऐसे वे महापुरुष थे और उनके सानिध्य में पूज्य बात बाबा रहे। हमको तो 1-2 बार मौका लगा, अफसोस करता हूँ यहाँ का सत्संग को बदल देना चाहिए था मुंगेर का। हम भी शनिवार कर देते, प्रत्येक रविवार को जाते, लेकिन इन्होंने तो पूरा लाभ लिया और उनका गुण इसमें भरा हुआ है। छोटे लोगों से भी नम्रता, हाथ जोड़ते हैं, हमरे कितने बड़े हैं। तो संतों का गुण यही है। लेकिन आजकल देख रहे हैं, गुस्सा नहीं मानिए आप लोग, क्रोध नहीं मानिए। आजकल तो ऐसा हो गया है, मंत्री बना दिया, अध्यक्ष बना, अलग पार्टी बना लिया, और लोग पद का भूखा संत मत को नहीं देख रहा है। इतना टुकड़ा पर टुकड़ा संत मत को किया जा रहा है। मंत्री अध्यक्ष का भूखा। और जो ऐसे संत जिसके बारे में गुरु, एक बार 72-73 ईस्वी में गए थे कुप्पा घाट भुजंगी बाबा। तो गुरु महाराज जी ने कहा आज का दीक्षा देंगे भुजंगी दास। अपने नहीं दिए, इनसे दीक्षा दिलवाए। तब भगरत बाबा भी उस दीक्षा में बैठे थे कि देखें, कहीं उससे पहले आनंद बाबू को से का नाम लिखवा लीजिए, इसको सिद्धांत बता दीजिए। उन्होंने भी सिद्धांत बताया, और इन्होंने दीक्षा के समय में जो सिद्धांत बताया, इसके बाद सुन करके भगरत बाबा आश्चर्यचकित हो, इतना सुंदर ढंग से समझा दिए कि वे भी हतप्रद हो गए। एक बार साप्ताहिक सत्संग था जमालपुर में, एक तुलसी है ना, नंद कुमार तुलसी के घर में, और उसी बीच में साप्ताहिक सत्संग पड़ गया आश्रम में। उस दिन गुरु महाराज का प्रोग्राम था आश्रम में, भोजन भी आश्रम में, आए भी, काफ़ी भीड़। तो गुरु महाराज जी कहते हैं आज मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा मंच पर, आज भुजंगी दास जी सत्संग करेंगे प्रवचन, मैं नहीं जाऊंगा। पहले ये कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो गुरु महाराज से कहा, तब संत सेवी जी महाराज को आदेश दे दिया जाए जाने के लिए सत्संग करने। का संत सेवी जी भी नहीं जाएंगे। अब लोगों को भारी चिंता, इतनी भीड़, आज नहीं जाएंगे गुरु महाराज, संत सेवी जी को वो भी नहीं भेज रहे हैं।
तब गुरु नानक ने कहा आज का प्रवचन भुजंगी दास करेंगे, आप बताइए कैसे होंगे। गुरु महाराज हैं, आज का प्रवचन ये करेंगे। गुरु महाराज कुप्पा घाट में विराजते हैं, दीक्षा देंगे भुजंगी दास। कितने महान महापुरुष थे, बहुतों चमत्कार है। डॉक्टर विजय कुमार खेतान बाबा का दर्शन करने जाते हैं पाटन, और ये तो इच्छा थी मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो आशीर्वाद से, और साथ ही थोड़ा संसार की भी उन्नति मन में लेके गए थे। कहा बोलिए क्या चाहिए? कहा मेरे बेटे का एडमिशन हो जाए MBBS में। कहा काहे चिंता करते हैं? उनका बेटा का नाम था नितिन खेतान, नहीं ऐसी नाम था। कहा वो बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। अब गए थे बेटा का एडमिशन हो जाए MBBS में, तब बाबा क्या वो बहुत बड़े डॉक्टर बने, काहे चिंता करते हैं? अब बहुत बड़े डॉक्टर अभी इंग्लैंड में वो है, इनके आशीर्वाद से। फिर डॉक्टर विजय खेतान का भतीजा विजय खेतान कोलकाता से आ रहे थे मुंगेर योगाश्रम में एक्सरसाइज सीखने के लिए। तो डॉक्टर विजय ने कहा कम से कम जा रहे हो तो वहाँ पाटन आश्रम जा कर के बाबा का दर्शन कर लेना। तो आदेश हुआ तो गए भी। तो जैसे बाबा को प्रणाम के कहा क्या चाहते हैं बोलिए। मैं पढ़ा अभिनंदन ग्रंथ, इनकी इच्छा थी MBA में मेरा एडमिशन हो जाए, यही कामना किए कि मेरा एडमिशन हो जाए MBA में। समाधि आँख खोलना। श्री सद्गुरु। अब बाबा क्या कहते हैं, गुरु महाराज की अगर इच्छा हो जाए जो चाहेंगे वही हो जाएगा। अपने ऊपर नहीं लेकर के इनके ऊपर फेंक दिए। एक महात्मा थे जलधर बाबा, पाटन आश्रम में सांप ने काट लिया भगदड़ में भोर में। अब बाबा ऊपर से उतरे, सांप था सीढ़ी पर, मारने नहीं दिया, कैसे को जाने दो। अब मुंह से फैन निकल गया, बेहोश। तो बाबा उधर गए, कोई पत्ता तोड़ लिए, एगो बाबा को कहा इसको पीस करके लगा दो जहाँ सांप काटा है। तो लगा दिए तो विष खत्म। और सवेरा अपने को छिपाने के लिए ऐसे छिपे हुए संत थे, इतने का पता चलता है, बिल्कुल अपने को छिपा के रखते थे। सवेरा हुआ, कहा मंत्रिया को बोला विष उतारने वाला को, झाड़ फूक विष उतारे बाबा। और अपने को बचने के लिए मंत्रिया को बुलवाया। तो कहा कि इसके शरीर में विषे नहीं तो बाबा हम क्या झाड़ेंगे। तो विष तो उतार दिए बाबा। तो बहुतों अनेकों उनका संस्मरण है, एक दो नहीं। तो कहा कि गुरु महाराज की अगर इच्छा हो जाए तो जो चाहेंगे वही हो जाएगा। आशीर्वाद मिल गया, एकदम खुला चैलेंज आशीर्वाद। क्या हुआ, 7 दिनों के अंदर बंगलोर से इनके फ़ोन आया, इनके आकर के एडमिशन ले लो। तो इनकी कृपा से कितना जीवन उद्धार। एक बार गया जो भी उनके शरण में, उनका जीवन उद्धार। अब कुछ बात बाबा तो उनके सानिध्य में ही रहते थे। आप बताइए ये कितने आशीर्वाद प्राप्त किए होंगे, विचार कीजिए। तो बहुत बहुत महान महापुरुष थे। कोहिनूर विश्व में एक ही हीरा है, तो संत मत में एक ऐसे हीरे थे। और वो सब गुण पूज बाबा में मैं भी देखता हूँ। ज़्यादा कहेंगे बाबू गुस्सा आ जाएंगे।
कहा गया गुरु करो छान कर, पानी पियो जान कर। तो गुरु का क्या लक्षण है आज देखते हैं। हम एक दिन मंत्री को फ़ोन किए कि संन्यास लेने के बाद पीएचडी किया, जो डॉक्टर की डिग्री जोड़ दिया। इसी बड़गांव में डॉक्टर रामोदगार मंत्री हैं, तो समझ वो संचालन कर रहे थे मंच का, हम भी मंच पर थे, मैं भी था। एक महात्मा के बारे में कहा 25 देशों में प्रोग्राम करते हैं, डॉक्टर स्वामी विवेकानंद। हमरे जैसा आदमी 2 बार मंच पर ही झाड़े, यहाँ नहीं झाड़े हैं, 2 जगह झाड़े हैं। कल ये मंच सत्य बोलने का कि झूठ बोलने का? कम और जगह झूठ फूट बोलबे कि मंच वापस से तो सत्य भाषण कीजिए। दुनिया नहीं समझ रहा है कितने देश में आप प्रोग्राम करते। एक दिन कहा खगड़िया जिला में तीसरा छटपट आ गए, हे बाबा हम विदेश गए, एक दिखाएंगे पासपोर्ट। कहा हम पासपोर्ट नहीं देखेंगे। बहुत लोग विशेष जाता है, चाचा भतीजा को संबंध रहता चला जाता है, तो आपका क्या इंटरनेशनल महात्मा हो गए। आप हमको 2 देश का वीडियो दिखा दीजिए तो प्रवचन करते हुए, अब मैं आपका प्रचार करूंगा इंटरनेशनल महात्मा। दिखाइए तो एक भी देश का वीडियो दिखा दीजिए तो 10 आदमियों के बीच में प्रवचन किए। तब तो कहा बाबा ऐसे बोल देता है लोग, क्या करें। बोलते नहीं, आप दबाव डाल करके बोलवाते हैं, हमको पता है, और ये अच्छी बात नहीं है। 4 साल से तो हम अधिवेशन में नहीं जाते, मंत्री भी फ़ोन करते हैं, हम नहीं जाते हैं, इच्छा ही नहीं होती जाने का। और कभी कभी तो सच बोलता हूँ कि सबको छोड़ छाड़ के चला हूँ या पूज बाबा के शरण में, इतना टेंशन हो जाता। अरे साधु संत बने मान बढ़ाई के। अभी राम तीर्थ के बारे में सुना रहे थे, एमएससी में उनका पहला रिजल्ट था पूरे भारतवर्ष में, राम तीर्थ का। कितना टैलेंट थे। उन्होंने जब संन्यास लिया तो उनको भी तो जोड़ना चाहिए नाम में, डॉक्टर स्वामी राम तीर्थ। उन्होंने क्या डिग्री जोड़ी। अरे जब तुम संन्यास ले लिया तो सांसारिक डिग्री कहाँ रह गई। जी जी जी। ऐसा सब हो गया है आज। इतना महान ज्ञान गुरु महाराज जी का, लेकिन देखिए नम्रता कहाँ गई, विनम्रता का कहने का रह गया। अधमते अधम, अधमति नारी, भक्तों का गुण। यहाँ सब बन रहा अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, डॉक्टर। अरे स्वामी जब बने फिर डॉक्टर की डिग्री क्या जोड़ रहे हो। अब कोई अनुशासन नहीं है, हमको कोई डर नहीं। तो संतों का गुण होना चाहिए, दिखावा नहीं। पूरी कचौड़ी खिला दिया दुनिया से, खाली चंदा करो हैं, चंदा घर घर। बाबा कहे कि घर घर चंदा करने क्या देखे कहियो थे, आते थे बराबर। भानु बाबा कितने मर्यादित थे, कहीं घर घर घूमे, और आज घर घर चंदा। अरे इसके लिए कमेटी है, कमेटी व्यवस्था करेगी सत्संग का। साधु का काम है ध्यान भजन करना, सत्संग करना, एक काम है साधु का। ये सब बातें मैंने थोड़ा सुना दिया, लेकिन इस सब पर वो तो भ्रमित है ही। लेकिन आप लोगों को, हम तो कहें सत्संगियों को सावधान होना चाहिए, उसको जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इतना है तो टुकड़ा करें संत मत का। 10-12 को अधिवेशन होने लग गया, आप लोगों को निर्णय लेना चाहिए था। वो तो ऐसे है, मतिमंद हो गया है। इस सब पर ध्यान दीजिए। ऐसे संतों के शरण में ज्ञान में रहिए, जो उसका थोड़ा गुण आएगा। क्या नहीं करते हैं गुरु शिष्य के लिए भी, सुने ना। 7 जन्मों के नरक के ताप को अपने ऊपर गुरु ने ले लिया। जो संतों को हम देखते हैं कभी कभी शारीरिक व्याधियों में, दुखों में बरतते हुए, इसके पीछे कारण यही होता है कि शिष्यों का ही दुख कोई अपने ऊपर लेते हैं। संसार की जो माँ होती है, लौकिक माँ, संतान को कोई बीमारी हो जाती है, इलाज करने पर भी बीमारी नहीं छूट रही है। ज़मीन बिक गई, शरीर पर गहना भी बिक गया, फिर भी रोग खत्म।
तो अंतिम इलाज क्या करते हैं संसारिक माँ? हे भगवान, बेटा का दुख हम ही को दे दीजिए, मैं मर ही जाऊँगी तो क्या होगा, बहुत कुछ संसार का सुख दुख देख लियो, बेटा का दुख हम ही को दे दीजिए, कहती है ना। लेकिन इनको अदलने बदलने की शक्ति नहीं है। बेटा का दुख हम ले लें और अपना निरोगी काया बेटा को दे दें, यह अदलने बदलने की शक्ति संसारिक माँ के पास नहीं। हाँ, भगवान से जरूर प्रार्थना करती है, हे भगवान बेटा का दुख हम ही को। लेकिन ये जो है अलौकिक माँ संत सदगुरु, इसमें पूरी क्षमता है। गुरु नानक का संतों के पास वह ताकत होती है, सृष्टि के विधान को भी बदल सकते हैं। एक विधान यही है ना, अपने अपने कर्मों का फल स्वयं को भोगना पड़ता है। काउन को सुख दुख कर दाता, और निजकृत कर्म भोग सुनु भ्रता। इस नियम को ये बदल देते हैं। पाप हुआ आपसे और आपको नरक में नहीं जाने देंगे, आपके पाप के दुख को अपने ऊपर ले लेंगे। गुरु की चेताई आत्मा कभू नरक नहीं जाए। ये अलौकिक माँ, तुम्हें वह माता पिता, तुम्हें वह बंधु सखा, तुम्हें वो, ये कितने दयालु शांति बढ़ती है। सांसारिक माँ की अपेक्षा संत सदगुरु रूपी माँ 10,000 गुना विशेष दयालु कृपालु उपकारक। माता से हरि 100 गुना, सुनते हैं ना। सांसारिक माँ की अपेक्षा परमात्मा 100 गुना विशेष दयालु कृपालु उपकारक, और 3 से 100 गुरुदेव। परमात्मा से भी 100 गुना विशेष उपकारक कौन होते हैं? गुरुदेव संत सदगुरु। 100 गुना 100 कीजिएगा, कितना हो जाएगा? बोलो ना, पढ़ लिख नहीं छोड़ो, 5,000 हो। 1 पर 4 सुनना कितना होते? 10,000। तो 10,000 गुना विशेष ये दयालु। जब माँ से बेटा का दुख, संतान का दुख नहीं देखा जाता है, तो 10,000 गुना विशेष दयालु हैं, इनसे भक्तों का दुख देखा जाएगा। और इसमें पूरी क्षमता है नियम को बदलने का। भक्तों के दुख को ये अपने ऊपर लेते हैं। रामकृष्ण के गले में कैंसर, एक भक्त ने पूछा कौन सा पाप का फल आपके जीवन में? कहा तुम लोगों का पाप खाओ। यानी भक्तों के पाप को मैं अपने ऊपर लिया हूँ, परिणाम को। एक गाय को, काली गाय को हो गया पूरा बुखार, 12 बजे रात में गुरु नानक कहा जाओ भगरे देखो तो काली गाय क्या हाल है। इतना ताप कि हाँफ रही थी। जाके कहते हैं हुजूर बहुत गुरुदेव ताप है, हाँफ रही है गाय। अच्छा ठीक हो जाएगी। तो सुबह तक मैं गाय बिल्कुल चंगी, अब गुरु महाराज के शरीर में आ गया बुखार। तो यही करते हैं ये। इससे बढ़कर के कौन? राम सिंधु गण सज्जन धीरा, अचंदन तरु हरि संत समीर। परमात्मा कैसे हैं? सिंधु समुद्र के समान, और संत कैसे हैं? बादल के समान। घन सज्जन धीरा, सतजन धीर पुरुष बादल के समान। दूसरी उपमा देते हैं चंदन तरु हरि। हरि जो है चंदन के वृक्ष के समान, और संत समीरा संत हवा के समान। उन्हें देखलने कलियो तो उन्हें देखो 1 मिनट बोलो अब जा देने। श्री सदगुरु समुद्र किनारे जाकर आप 1 लोटा पानी पी लीजिए, 2 लोटा, प्यास बुझेगी। तीसरा हम गए थे गोवा, कई बीच पर लोगों ने ले गया समुद्र किनारे। एक बीच पर कहा बाबा यहाँ का पानी बड़ा नमकीन है, मुँह में लीजिए। तो मुँह में लिए तो इतना ठीक है, खाना हम कुल्ला करके फेंक दी। अगर वो जल हम पी भी जाते 2 लोटा तो संतुष्टि होती, प्यास बुझती नहीं। और वही जल जब वाष्पीकरण होता है, आकाश में बादल बन जाता है, बादल का जल बिल्कुल शुद्ध है। बोल रहे थे मुरारी बाबा कि बाबा पीते हैं सालों भर, बरसे का जल रखते हैं, स्टोर कर रखते होंगे पहले, बिल्कुल विशुद्ध। प्यास भी बुझती है और खेती भी पड़ती है। और वर्षा नहीं होने पर
अथाह जल समुद्र में रहने पर खेती पड़ती है। तो लोगों का विशेष कल्याण किससे हो रहा है? बादल से कि समुद्र से? बादल। संत होते हैं बादल के समान। इनसे जितना जीवों का उपकार उतना उपकार परमात्मा से भी नहीं। चंदन तरु हरि, हरि है चंदन के वृक्ष के समान और संत समीरा हवा के समान। दो घर के बगल में चंदन का पेड़ रहेगा, यहाँ सुगंधी लगेगी, और जब उधर की हवा चलेगी तब सुगंध हम लोगों के बीच तक हवा पहुँचाती है। तो परमात्मा में क्या शांति विराजती है, क्या आनंद विराजता है, क्या सुख विराजता है, इसको बिखेरने वाले होते हैं कौन? संत। तो इस इलाके का बहुत बड़ा गुरु महाराज की कृपा है। जैसे महापुरुष को गुरु महाराज जी यहाँ भेज दिए, सब कुछ गुरु महाराज की प्रेरणा से ही हुआ है कि जो इस इलाके का उद्धार हो। इनके श्री चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में मैं अपने को नतमस्तक करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु की जय हो। हेलो, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग पूज्य श्रीनिवास बाबा से सुन रहे थे परम पूज्य भुजंगी बाबा कितने महान थे, उनके कितने चमत्कार के बारे में आप लोगों ने सुना। ईरपुर महाराज गुरु महाराज के संबंध में भी सुना। इन दोनों का उपकार परमाराध गुरु महाराज और परम पूज्य भुजंगी बाबा, ये दोनों महान पुरुष, दोनों महान संत का लाड़ प्यार खूब मिला।